जय हिंद दोस्तों। हम आंसर राइटिंग कर रहे थे। देखिए क्वेश्चन है, भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव अब केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं रहे बल्कि विकास और शासन की चुनौती बन चुके हैं। जीएस पेपर थर्ड में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है जी, देखिए इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ तापमान बढ़ने या मौसम बदलने का विषय नहीं रहा, इसके प्रभाव सीधे विकास और शासन के निर्णयों को प्रभावित कर रहे हैं। बाढ़, सूखा, गर्मी लहरें मतलब हीट वेव्स और तटीय कटाव न केवल पर्यावरणीय हानि लाते हैं बल्कि अर्थव्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा और प्रशासनिक क्षमताओं पर भी दबाव डालते हैं। ठीक है जी। अब देखिए विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। कृषि, मत्स्य पालन, ग्रामीण आजीविका पर अनियमित वर्षा और तीव्र घटनाओं का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण आय, रोजगार अस्थिर होते हैं। अवसंरचना जैसे सड़कें, बिजली, जल आपूर्ति पर बार बार आने वाली आपदाएं हानि और संसाधनों को बर्बाद कर देती हैं, जिससे विकास लक्ष्यों की प्राप्ति बाधित होती है। ठीक है, खेती पर देखिए क्या असर है। समय पर बारिश ना होने पर फसल खराब हो जाती है, ज्यादा बारिश से खेत डूब जाते हैं, किसान को नुकसान होता है, इससे खाने की कमी और महंगाई बढ़ती है। ठीक है, मछली पालन और ग्रामीण काम जैसे देखिए बाढ़ या सूखे से तालाब, नदियां सूख जाती हैं, मछुआरे और ग्रामीण लोगों की आमदनी घट जाती है। ठीक है, तो विकास पर प्रभाव पड़ा था कृषि पर, तो कृषि पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, मत्स्य पालन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है वो हमने देखा। ठीक है जी। देखिए अब रहा रोजगार और आमदनी पर कैसे असर पड़ता है, जो कि हमने ग्रामीण आजीविका की बात की थी। तो रोजगार और आमदनी पर असर कैसे होता है, जब खेती और छोटे काम बंद हो जाते हैं, लोगों की नौकरी कमाई प्रभावित होती है। सड़कें और सुविधाओं को कैसे नुकसान होता है। देखिए बाढ़ से क्या होता है, सड़कें टूट जाती हैं। ठीक है, फ्लड आते हैं, बाढ़ आती है तो क्या होता है, सड़कें टूट जाती हैं। बिजली, पानी, संचार व्यवस्था बिगड़ जाती है। सरकार को बार बार मरम्मत पर पैसा खर्च करना पड़ता है। गॉट इट, समझ में आया। ठीक है जी, ये तो रहा विकास पर प्रभाव। शासन और प्रशासनिक चुनौतियां क्या क्या हैं। देखिए सूचना, पैसा और तालमेल की जरूरत बढ़ जाती है। जब जलवायु से जुड़ी आपदाएं आती हैं जैसे बाढ़, सूखा, हीट वेव, तो सरकार को सही जानकारी समय पे चाहिए। राहत और बचाव के लिए ज्यादा पैसा चाहिए। अलग अलग विभागों जैसे स्वास्थ्य, जल, आपदा प्रबंधन के बीच अच्छा तालमेल होना चाहिए। अगर इनमें कमी है तो राहत काम ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। ठीक है, स्थानीय शासन कमजोर होता है। ठीक है, देखिए हम पढ़ रहे हैं शासन और प्रशासनिक चुनौतियां क्या क्या हैं। तो पहला है सूचना, पैसा और तालमेल की जरूरत पड़ जाती है। स्थानीय शासन कमजोर होता है, मतलब गांव और नगर स्तर पर संस्थाएं जैसे पंचायत, नगर निगम कई बार प्रशिक्षित नहीं होती, उनके पास संसाधन कम होते हैं, इस कारण वे आपदा के समय तेज और प्रभावी निर्णय नहीं ले पाती। ठीक है, वित्तीय संसाधन सीमित होते हैं। देखिए जलवायु आपदाओं से निपटने के लिए राहत, पुनर्वास, इंफ्रास्ट्रक्चर मरम्मत सब में बहुत पैसा लगता है, लेकिन सरकार के पास सीमित बजट होता है, इससे काम अधूरा रह जाता है। ठीक है जी। विभाग अलग अलग काम करते हैं। ठीक है जी, देखिए कई बार क्या है, स्वास्थ्य विभाग अलग सोचता है, शहरी विभाग अलग, आपदा विभाग अलग सोचता है। आपस में समन्वय ना होने से नीति और काम दोनों कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, शासन और प्रशासनिक चुनौतियां समझ में आई क्या क्या है। ठीक है जी, शासन और प्रशासनिक चुनौतियों में हमने पढ़ा सूचना, पैसा, तालमेल की जरूरत बढ़ जाती है। स्थानीय शासन कमजोर होता है, वित्तीय संसाधन सीमित होते हैं, विभाग अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, इतना मेंशन कर सकते हैं हम। देखिए इस प्रकार जलवायु परिवर्तन ने भारत में शासन और प्रशासन को अधिक जटिल बना दिया है, जिसके लिए मजबूत स्थानीय संस्थाएं, बेहतर समन्वय और पर्याप्त वित्तीय संसाधन आवश्यक हैं। संसाधन व नीतिगत दिशा, इसमें क्या मेंशन करेंगे हम। देखिए अनुकूलन को मुख्य धारा में शामिल करना चाहिए। विकास योजनाओं में जलवायु जोखिम का आकलन अनिवार्य हो। मतलब देखिए जब भी सरकार कोई नई योजना बनाए, जैसे सड़क, पुल, घर, शहर, सिंचाई या उद्योग, तो पहले देख ले, मतलब ये पहले ये जरूर देखे कि जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा, गर्मी, चक्रवात उस योजना को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। आसान शब्दों में देखिए क्या है, सड़क बनानी है तो वह बाढ़ में डूबेगी, शहर बसाना है
क्या वहां गर्मी ज्यादा होगी? खेती की योजना है, क्या पानी की कमी पड़ेगी? अगर पहले से ये सब सोच लिया जाए तो नुकसान कम होगा। मतलब समाधान व नीतिगत दिशा में हम क्या मेंशन करेंगे? अनुकूलन को मुख्य धारा में शामिल करें, ठीक है, उसके अनुसार ही ये योजनाएं बनाएं, ठीक है, अनुकूल हो योजनाएं, ठीक है। स्थानीय क्षमता निर्माण, देखिए ग्राम नगर स्तर पर जल संचयन, आपदा प्रबंधन, मौसम सुझाव प्रणाली सशक्त करें। देखिए गांव और शहरों में ऐसी व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए जिससे लोग खुद जल संकट, बाढ़ या सूखा मौसम की मार से निपट सकें। इसका मतलब स्थानीय क्षमता निर्माण होना चाहिए। देखिए जल संचयन, देखिए बारिश का पानी जमा करना। जल संचयन का क्या मतलब है? पानी, बारिश का पानी जमा करना, तालाब, टैंक, रूफटॉप हार्वेस्टिंग, ताकि सूखे में पानी की कमी ना हो, ठीक है। तो पहला जो स्थानीय क्षमता निर्माण में क्या है? जल संचयन। नेक्स्ट लिख सकते हैं मौसम सुझाव प्रणाली। किसानों को पहले से सूचना मिले कि कब बारिश होगी, कब सूखा या गर्मी आएगी, ताकि वे फसल की सही योजना बना सके। तो मौसम सुझाव प्रणाली होनी चाहिए, ठीक है। आपदा प्रबंधन, देखिए बाढ़, चक्रवात, लू जैसी आपदाओं से पहले तैयारी, राहत बचाव और सुरक्षित स्थानों की व्यवस्था, ताकि जान माल को कम नुकसान हो, ठीक है। तो इतना हम स्थानीय क्षमता निर्माण में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वित्त और बीमा उपाय। क्लाइमेट फंड, सार्वजनिक निजी भागीदारी, कृषि बीमा के माध्यम से आर्थिक संरक्षण दें। वित्त और बीमा उपाय का अर्थ क्या है? जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान से लोगों को पैसे की सुरक्षा देना, ठीक है। जैसे कि जब बाढ़, सूखा या तूफान या गर्मी से फसलें खराब हो जाती हैं, घर टूट जाते हैं, लोगों की आमदनी रुक जाती है, तो सरकार को ऐसे इंतजाम करने चाहिए कि लोगों को आर्थिक सहारा मिल सके, ठीक है। इससे क्या क्या, इसमें क्या क्या शामिल है? क्लाइमेट फंड है, सरकार द्वारा बनाया गया पैसा जिसमें आपदा से निपटने के काम हो, पुनर्निर्माण किया जाए। सेकंड क्या है? सार्वजनिक निजी भागीदारी, सरकार प्लस निजी कंपनियां मिलकर काम करें, आपदा राहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, जल संरक्षण जैसे काम करें। थर्ड है कृषि बीमा, अगर फसल खराब हो जाए तो किसान को बीमा से पैसा मिले ताकि वह पूरी तरह बर्बाद ना हो, ठीक है। तो वित्त और बीमा उपाय अपनाने चाहिए, ठीक है। डाटा व योजना समन्वय, देखिए केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर समन्वित नीति व खुले डाटा प्लेटफॉर्म आवश्यक हैं। देश में जलवायु से जुड़ी समस्याओं से सही ढंग से निपटने के लिए केंद्र, राज्य, ठीक है। देखिए डाटा योजना समन्वय में क्या है? देखिए देश में जलवायु से जुड़ी समस्याओं को सही ढंग से निपटने के लिए केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारों को आपस में मिलकर काम करना चाहिए, ठीक है। देखिए डाटा जानकारी साझा करना, इसमें क्या आता है? डाटा व योजना समन्वय में क्या आता है? डाटा या जानकारी साझा करना। मौसम, बारिश, बाढ़, सूखा जैसी जानकारी सब विभागों के पास एक दूसरे से, मतलब एक सबके पास जानकारी होनी चाहिए, सब विभाग एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए ताकि सही समय पर सही निर्णय लिया जा सके। योजना में तालमेल होना चाहिए, केंद्र सरकार कोई योजना बनाए उसे राज्य से जमीन स्तर पर लागू करे, स्थानीय प्रशासन लोगों तक पहुंचाए, जो स्थानीय प्रशासन होते हैं उस योजना को क्या है? लोगों तक पहुंचाएं। अगर तीनों अलग अलग काम करेंगे तो योजना सफल नहीं होगी। तो ठीक है, योजना का तालमेल होना चाहिए, डाटा साझा होना चाहिए, ठीक है जी। खुले डाटा प्लेटफॉर्म, मतलब सरकारी जानकारी जनता और प्रशासन दोनों के लिए आसानी से उपलब्ध हो, जिससे क्या है? पारदर्शिता बढ़े और निर्णय तेज हो। तो खुले डाटा प्लेटफॉर्म होने चाहिए। समन, अनुकूलन, संतुलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दीर्घकालीन समन नीतियां नवीनीकरण ऊर्जा के साथ चले पर वर्तमान जोखिमों के अनुकूलन प्राथमिकता दे। मतलब क्या है? देखिए समन, अनुकूलन, संतुलन का अर्थ क्या है? हम दोनों साथ साथ करने होंगे, मतलब हमें दोनों काम साथ साथ करने होंगे। भविष्य के लिए तैयारी, आपका मिटिगेशन आ जाता है। आज की समस्याओं से निपटना आपका आ जाता है अनुकूलन। आज की जो समस्या है, मतलब जो समस्या है उसी के अनुसार हम खुद को डाल लें, उसी तुरंत ही जो समस्या है उसका निपटारा उसी के अनुकूल कर लें, तो अनुकूलन हो जाता है। भविष्य के लिए तैयारी आपकी समन हो जाती है। इसका ये मतलब हुआ, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, ठीक है, समन अनुकूलन को अच्छे से समझा था, ठीक है। तो हमें इन दोनों को ही साथ लेके चलना होगा, समन, अनुकूलन, संतुलन बिठाना होगा, ठीक है। जैसे आसान भाषा में समझिए, समन क्या है? जैसे सोलर एनर्जी अपनाना, पेड़ लगाना, प्रदूषण कम करना, ये क्या है? दीर्घकालीन है, एकदम इनके रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। देखिए ताकि क्या होगा, इससे क्या होगा? अगर हम इस चीज को अपनाएंगे तो क्या आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन ना बढ़े,
अनुकूलन क्या है? जैसे बाढ़ से बचाव, हीट वेव प्लान, सूखा प्रबंधन, ताकि आज जो नुकसान हो रहा है उससे बच सके। तो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर नाउ कि मिटिगेशन क्या है, एडेप्टेशन क्या है। ठीक है जी। देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है, भारत में जलवायु परिवर्तन एक बहुआयामी विकास, कठिनाई और शासन चुनौती बन चुका है। इसे केवल पर्यावरण नीतियों तक सीमित रखना पर्याप्त नहीं है। समेकित वित्तीय संस्थागत सुधारों के माध्यम से अनुकूलन और समन दोनों को विकास के केंद्र में रखना होगा। ठीक है, इतना हम निष्कर्ष में लिख सकते हैं। ठीक है जी, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है जी, या नोट्स बना सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर में मिलते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट आंसर राइटिंग मिलते हैं क्वेश्चन के साथ में। ठीक है जी, जानकारी आपको समझ में आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले दोस्तों। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।